तो यार मैं तुम्हें पहले ही दिखा देता हूँ कि प्रॉफिट कितना हुआ है। तो यार मैं NITH CSE का स्टूडेंट हूँ और अभी समर ब्रेक्स चल रहे हैं। इसका मतलब मैं घर पे हूँ, कोई टेस्ट नहीं, कोई वाइवा नहीं, कोई असाइनमेंट नहीं। परफेक्ट टाइम कुछ प्रोडक्टिव करने का। तो मैंने सोचा क्यों ना ट्रेडिंग ट्राई की जाए, वो भी 72 आवर्स के लिए, विद जीरो एक्सपीरियंस एंड जीरो नॉलेज। इसी 72 आवर्स में मैं उसको सीखूंगा भी और उसे एग्जीक्यूट भी करूंगा। तो हमारी इन्वेस्टमेंट रहेगी 5000 रुपीज। इस वीडियो में मैं तुम्हें ऑनेस्ट ट्रूथ बता रहा हूँ कि क्या ट्रेडिंग कोई भी कर सकता है या फिर ये सिर्फ रील्स का झूठ है जो कि ट्रेडर्स हमें दिखाते हैं कि वो एक एक ट्रेड में लाखों लाखों कमा रहे हैं। ये सच है या एक्चुअली काम करता है? सो चलो देखते हैं। तो यार सबसे पहले मैं जेमिनाई से एक रोड मैप बनवा लेता हूँ ट्रेडिंग सीखने के लिए। सो गिव मी रोड मैप फॉर लर्निंग स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग इन मंडे। ओके, और एंटर। तो भाई रात के लगभग 10 बज चुके हैं और ये आखिरी वीडियो थी जो ग्राफ पैटर्न्स के बारे में थी, वो कंप्लीट हो गई है। तो मैंने बेसिकली अभी तक कैंडल स्टिक और ग्राफ कैसे कैसे एनालाइज करते हैं ये सब देखा है। नोट्स ज़्यादा नहीं बनाए क्योंकि वो बेसिकली बहुत ज़्यादा मतलब पिक्चर पिक्चर वाले ही काम है, तो फिर वो प्रिंट आउट लेना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो देखते हैं कल क्या होता है। कल सुबह सबसे पहले ये उन्होंने वेबसाइट बताई है ट्रेडिंग व्यू, इस पे मतलब पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। मतलब वो वर्चुअल ट्रेडिंग होगा स्टॉक मार्केट असली, पर पैसे नकली होंगे। तो फिर उसमें हम ट्रेडिंग करके देखेंगे कि कैसा रिस्पॉन्स रहता है। तो भाई आज है डे 2 और अभी सुबह के बज रहे हैं 8:50। तो 10 मिनट में स्टॉक मार्केट खुल जाएगा, पर हमारे लिए विंडो 9:15 से खुलती है। तो सबसे पहले मैंने अब एक अकाउंट बना लिया है, डीमेट अकाउंट धन धन ऐप पे। मतलब जीरोधा पे मैंने नहीं बनाया क्योंकि वो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी लेते हैं और मैंने कौन सा पूरे साल ट्रेडिंग करनी है। तो फिर इस पे बना लिया है और आज हम कुछ रियल ट्रेडिंग करेंगे। तो भाई ऐसा कुछ इंटरफेस है धन वेबसाइट पे। तो फिर सबसे पहले यहाँ पे हमें टॉपअप कराना पड़ेगा। तो जैसे मैंने बताया था कि हम बजट रखेंगे 5000 रुपीज़, तो 5000 का टॉपअप करा देते हैं। तो ठीक है यार, टॉपअप हो गया है। यहाँ पे लिखा रहा है मार्जिन अवेलेबल 5000 और स्टॉक मार्केट खुलने में भी 5 मिनट के करीब है। तो फिर हम सबसे पहले कुछ ये न्यूज़ वाले जो बताते हैं स्टॉक, इनके बारे में देखेंगे। मैं F&O में ट्रेड नहीं करूँगा, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, क्योंकि वो मतलब उसमें बहुत ज़्यादा मतलब सीधा 5000 का जीरो हो जाएगा, तो फ़ायदा ही क्या है वीडियो का। तो हम ट्राई करेंगे डिलीवरी और इंट्राडे में ट्रेडिंग ऑन। तो भाई आज था डे 2, पर क्या हुआ कि मैंने अकाउंट तो खोल दिया है, पर ये 5000 रुपये भी डाल दिए। पर ये क्या कह रहे हैं कि 24 घंटे बाद ही ट्रेड कर सकते हैं। अभी बस मैं म्यूचुअल फंड में डाल सकता हूँ पैसे। कल शुरू करना पड़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो बढ़ेगी तो बढ़ेगी। तो देखो भाई, बात कुछ ऐसी है कि हमने अपना डीमेट अकाउंट बनाया था 27th को, और उस दिन हम ट्रेड नहीं कर पाए क्योंकि 24 आवर्स लगते हैं उसकी एक्टिवेशन के लिए। और 28th को थी बकरी ईद, तो स्टॉक मार्केट ही बंद था। तो आज है 29th मई है आज, और अभी सुबह के 8:38 हो रहे हैं, 45 मिनट के करीब हैं। तो हम अब देखेंगे कि आज कौन से स्टॉक्स में ट्रेड करना है। इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे क्योंकि F&O का एक्टिवेशन फिर से टाइम मांगेगा, तो वैसे भी वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। तो डिलीवरी और इंट्राडे
पर आज ही हम सारी ट्रेड क्लोज भी करेंगे और फिर मैं आखिरी में बता दूंगा कि आखिरी में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो भाई यार अभी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। मतलब 1.5 घंटा हो गया ट्रेडिंग करते हुए, पर मैं आपको दिखाता हूँ हो क्या रहा है। तो देखो यार, अभी तक मैंने 3 ट्रेड लिए, एक ये इन्फोसिस का शेयर था, एक HCL का और एक ये वर्कहार्ट नाम से। तो इसमें इन्फोसिस वाला तो ठीक था, ये तो इसमें लगभग ओवरऑल 31 रुपये का प्रॉफिट हुआ। मैंने खरीदा था 1198 में और 1206 में बेचा, तो 4 शेयर थे, तो लगभग ये 31 का हुआ। और इसके बाद जो दूसरा था ये वाला HCL वाला, ये लॉस में गया। ये तो मैंने शुरू में खरीदा था ऐसे ही ट्राई करने को, तो ये लगभग इसके 200 शेयर खरीदे थे 12 रुपये में, 12.82 में, और 12.59 में बेच दिए, क्योंकि ये भाई साहब हिल ही नहीं रहा था शेयर, उतने भी 2-4 पैसे ऊपर नीचे हो रहा था, तो फ़ायदा क्या है। इसने तो मेरी जान ही निकाल दी यार, पता नहीं क्या कर रहा है। तो ये लगभग 80 में देखो, इसका प्रॉफिट लॉस भी इतनी तेज तेज हिल रहा है। कभी ये 200 रुपये के लॉस में चले जा रहा है, कभी ये इसका चार्ट है, ये जो एरो आपको दिख रही है यहाँ पे मैंने इसको ख़रीदा था, तब इसका रेट था 1921, और अभी ये गिरते गिरते मतलब, तो मैंने ये सोचा कि ये इसका सपोर्ट है, क्योंकि ये हर बार यहाँ से गिर के उठ जा रहा है। ये देखो यहाँ पे भी गिरा फिर उठ गया, यहाँ पे गिरा फिर उठ गया, फिर यहाँ पे गिरा फिर उठ गया। तो ये मैंने सपोर्ट की तरह रखा है, और यहीं पे हमारा स्टॉप लॉस भी है इसी के करीब। तो अगर ये इसके नीचे गया तो खुद ही वैसे भी बिक ही जाएगा। परसों सैटरडे संडे है, तो वो तो स्टॉक मार्केट बंद ही रहेगा, तो जो करना है आज ही करना है। वेट करने का मन भी कर रहा है कि क्या पता ये वापस, क्योंकि आज स्टॉक ये आज के दिन 142 रुपये ऊपर गया है, तो क्या पता ये 10-12 रुपये और अभी ऊपर चले जाए। ये उम्मीद पे दुनिया। वही शाम के बज गए हैं 3 और सुबह के 9 बजे से और अभी तक हमने लगभग 36 ट्रेड्स करी हैं, और इसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस ये मैं आपको अभी बताऊंगा। उससे पहले हम हर स्किल को एक रेटिंग देंगे, ताकि आपको पता चल सके कि एज अ बिगिनर ये बिगिनर फ्रेंडली है या नहीं पैसे बनाने के लिए। तो इसके लिए मैंने 3 पैरामीटर्स रखे हैं। तो सबसे पहला है बैरियर टू एंट्री। तो मेरे हिसाब से ट्रेडिंग करने के लिए बैरियर टू एंट्री बहुत ज़्यादा हाई है, तो इसको मैं 4/10 रेट करूँगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल बहुत लगेगा। मुझे समझ आ गया है इंडियन स्टॉक मार्केट में तो कैपिटल बहुत ही ज़्यादा लगेगा अगर आपको मीनिंगफुल पैसे बनाने हैं। अगर आप फॉरेक्स या क्रिप्टो में जाओगे तो शायद थोड़े कम पैसों में ज़्यादा आप मार्जिन ले पाओ, पर उसमें फिर रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होता है, इसलिए कैपिटल काफ़ी लगेगा, इसलिए बैरियर टू एंट्री हाई है। और दूसरा है स्किल्स और एक्सपीरियंस। आपको एक्सपीरियंस चाहिए कम से कम 2-3 महीने का। जो पेपर ट्रेडिंग होती है वो करके आपको अपना एल्गोरिदम सेट करने पड़ेंगे कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है और कैसे पैसे बनाने हैं, वरना अगर मेरी तरह सीधे जाओगे तो वो मैं अभी आपको दिखाई दूंगा क्या हाल होता है। उसके बाद स्केलेबिलिटी में इसको रेटिंग है 8/10, क्योंकि आप अकेले होकर भी लाखों करोड़ों की ट्रेड एक बार में कर सकते हो, क्योंकि बस पैसा होना चाहिए और कुछ नहीं है। आपको एक ही स्क्रीन चाहिए और खुद ही ट्रेड करनी है। स्केलेबिलिटी की कोई दिक्कत नहीं है, 8/10 है। और टाइम टू मोनेटाइज में मैं इसको दूंगा रेटिंग 7/10, क्योंकि इसमें वही है कि आपको स्किल्स और एक्सपीरियंस चाहिए, उससे पहले आप पैसे गवाओगे ही, बनाना तो दूर की बात है, या फिर उतना नहीं बना पाओगे कि आप इसको एक मतलब सोर्स ऑफ इनकम मान सको, ये बस एक हॉबी बन के रह जाएगी। तो अब एज रेटिंग मिल चुकी है और अगली वीडियो हमारी आने वाली है ड्रॉप शिपिंग पे, तो उसको रेटिंग देंगे और देखेंगे कि वो बिगनर फ्रेंडली है या नहीं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अब हम देखते हैं कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। सो आई होप कि आपको लैपटॉप की स्क्रीन अच्छे से दिख रही होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरे अकाउंट है, तो ये मेरी प्रोफाइल है, पोजीशंस और ऑर्डर्स, ठीक है। ऑर्डर्स में टुडे ऑर्डर, क्योंकि हमने आज ही ट्रेडिंग करी है बस, तो
टुडे में आप देख सकते हो कि यहाँ पे 36 सक्सेसफुल ऑर्डर है, ये 5 फेल हो गए थे। ये शायद कोई मेरी गलती थी, मैंने मतलब पैसे कम थे अकाउंट में और ज़्यादा का ऑर्डर डाल दिया तो वो फेल हो जाते हैं। और कुछ ऑर्डर कैंसिल हुए, ये मुझे पता नहीं कि ये क्यों हुए थे। अब सक्सेस में 36 हैं, तो आप ये देख सकते हो कि आखिरी में मुझे एक अच्छी ट्रेड मिल गई थी, क्योंकि मैंने इसी कंपनी के बहुत सारे ट्रेड लिए थे। और शुरू में मैंने अलग कंपनीज के लिए थे, जैसे HFCL हो गई, इन्फोसिस हो गई। और इन्फोसिस में तो बहुत पैसे डूबे, और ये Hyundai हो गई, ये सब। तो ठीक है, ये है हमारी टोटल ट्रेड्स। और अब आपको बता देता हूँ कि प्रॉफिट या लॉस। तो हमें हुआ है प्रॉफिट, P&L मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये ग्रीन में आ रहा है, शायद अच्छे से दिख नहीं रहा है। तो ये हुआ है 183 रुपीज़ का प्रॉफिट। ठीक है। अब पर इसमें भी एक कैच है, क्योंकि हमारा कैपिटल बहुत कम था, और मतलब हर ट्रेड में लगभग मैंने 5,000 रुपये ही लगाए हैं, पर वो एक एक स्टॉक ही 2-2 हज़ार के थे। तो दिक्कत क्या आती है, मैं आपको बताता हूँ कि आपको दिख रहा होगा अवेलेबल बैलेंस, हमने किया था 5,000 रुपीज़ टॉपअप, तो यहाँ पे अभी 4817 बचा है। और मार्जिन यूज्ड होता है जो हमारा ब्रोकर लेता है। तो यहाँ पे जो ये ब्रोकर है धन ऐप, इसने 182 रुपीज़ अपना मार्जिन लिया है कि इनको भी स्टॉक मार्केट में अपना पूरा मेंटेनेंस देनी होती है। तो ये इतना कट कर लिया इसने, और अभी इतना बचा है। और जो हमारा प्रॉफिट है वो मैं आज रात या कल सुबह, तो फिर ये ऑर्डर्स में हमारे पास जो 183 है, उससे हमको जो हमारा ये मेंटेनेंस है, मतलब मार्जिन यूज्ड है जो ब्रोकर ने ले लिया, अगर ये हम माइनस कर दें 182, तो लगभग हमें 1 रुपये का ही प्रॉफिट हुआ है। तो अगर देखा जाए तो प्रॉफिट तो नेग्लिजिबल ही है, मतलब 5,000 डाले थे, 5,000 मिले। पर फिर भी एज अ बिगिनर एक ही दिन में मैंने सीखा था, और 5,000 कैपिटल भी कम है। मैं आपको बता रहा था कि इंडियन मार्केट इतना मार्जिन नहीं देता अगर कैपिटल कम है, तो बहुत मुश्किल से मूव करते हैं। देखो आज तो ये जो निफ्टी है ये भी नेगेटिव में चल रही है, इंडेक्स नेगेटिव में ही चल रहा है। तो इसलिए भी हर कोई इक्के दुक्के स्टॉक्स ही होते हैं जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, और उसमें भी कैपिटल ज़्यादा हो तभी कोई मतलब है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप ये करके पैसे कमा पाएंगे, तो इसके लिए काफ़ी कैपिटल लगेगा और स्किल्स लगेंगी। तो भाई ये था मेरा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। तो अगर आप चाहते हो कि मैं फॉरेक्स या फिर क्रिप्टो में भी ट्रेड करूं, तो एक बार कमेंट में लिख देना। अगर ज़्यादा कमेंट्स आए तो मैं देखता हूं, क्योंकि वो रिस्की होता है। और दूसरी बात, अगली वीडियो तो ड्रॉप शिपिंग पे ही आ रही है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबा के रखना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।